Students, it is our 11th lecture of the ACI, in which we are going to discuss about the mental models of the human mind or human working. What is basically the you can say the main theme of this lecture, and what we want to deduce or conclude from this lecture is basically understanding the mental models, understanding psychology of actions, and discuss the errors and types of errors. Why we are discussing these all things? Basically, as you know, that we are going to smoothen or make it feasible the interaction between the human and computer. So what the human thinks basically, and what is the plan in their mind, so that is called what it is called mental model. How human perceives something, किस चीज़ के बारे में ह्यूमन कैसे परसीव करता है, कैसे ह्यूमन जो है वो किसी चीज़ के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने आप को, अपने नॉलेज को, किसी चीज़ के बारे में जब वो किसी चीज़ से जब वो इंटरेक्ट करता है तो उसके बारे में उसको कैसे जो है वो उसे फाइंड करता है, एक्सरसाइज करता है. इसके लिए हर इंसान अपने माइंड में कुछ मॉडल प्रिपेयर करता है. वो जो मॉडल प्रिपेयर करता है उस मॉडल की बेस पर वो इंटरेक्शन करता है, और उस मॉडल में हर इंसान जो है वो अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को और अपनी नॉलेज को जो है वो यूज़ करके इंटरेक्शन करता है. सो ये जो मेंटल मॉडल प्रिपेयर होता है यही बेस बनता है उसके जो है वो किस चीज़ को एक्सरसाइज करने के लिए, उसको ट्रेनिंग के लिए और उसे इंस्ट्रक्ट करने के लिए. देखो, एक ही सिचुएशन में आप लोग अक्सर देखा होगा कि एक ही सिचुएशन में डिफरेंट पीपल जो है वो डिफरेंट मेंटल अप्रोच से या डिफरेंट मेंटल मॉडल से जो है वहाँ वहाँ वो बिहेव करते हैं. अब ये क्या चीज़ है जो एक ही प्रोसेस या टास्क के लिए मुख्तलिफ पीपल जो है वो मुख्तलिफ तरह के बिहेव करते हैं. ये हर किसी का जो है वो हम कहते हैं हर किसी का अपने अप्रोच है. इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं? यही मेंटल मॉडल है. ये जो मेंटल मॉडल होता है ये बेसिकली हर शख्स का चूंकि हर शख्स की जो अपना आप है वो सेपरेट है. ईच एंड एवरी पर्सन इज़ यूनिक है दुनिया के अंदर. फिर उसका नॉलेज अलग है, उसकी एक्सपीरियंसेस अलग है, उसका एनवायरनमेंट अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है. ठीक है ना जी. उसके स्किल्स अलग हैं. तो इसलिए जब वो किसी चीज़ से इंटरेक्ट करता है तो अपने वे से इंटरेक्ट करता है, दूसरा अपने वे से इंटरेक्ट करता है, तीसरा अपने वे से इंटरेक्ट करता है. इसलिए तो दुनिया में जो है वो लोगों के किसी भी चीज़ को करने के जो मेथड्स है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है. अब सेम अगर जो है वो बैकग्राउंड हो, सेम एक्सपीरियंसेस हो, सेम नॉलेज हो तो सेम रिजल्ट भी आ सकता है. लेकिन ऐसा बहुत कम ही होगा. नॉलेज किसी का सेम होना हमेशा कम ज़्यादा हो सकता है. ये मुमकिन नहीं है कि किसी का नॉलेज सेम हो, किसी की एक्सपीरियंसेस सेम हो. ये हो सकता है किसी कोई एक एनवायरनमेंट से या एक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, लेकिन नॉलेज का सेम होना या जो है एक्सपीरियंसेस का सेम होना या जो है वो उसका अपना जो सेंस है उसका सेम होना, जिसको हम अना कहते हैं या खुद ही कहते हैं, उसका सेम होना बड़ा मुश्किल होता है. देयरफॉर जो है वो पीपल जब किसी के साथ इंटरेक्ट करता है तो अपने मेंटल मॉडल के अप्रोच के थ्रू इंटरेक्ट करता है. अब ये जो मेंटल मॉडल्स हैं, ये फर्स्ट मेंटल मॉडल जो है वो 1640s में बाय केनेथ क्रेक ने जो है उसको प्रपोज किया था. और ये कहता है कि मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ तरीक़ों से थिंक करते हैं और उसका रिस्पॉन्स देते हैं या उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं या उसके रिएक्ट उनका मुख्तलिफ होता है किसी चीज़ों के बारे में. ये डिफरेंट मॉडल्स हैं ह्यूमन माइंड के, जिसके ज़रिए से वो ये काम करते रहते हैं. ठीक है बेटा. जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक इंजीनियर जो है वो कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट करता है तो उस ब्रिज के बारे में जो है वो ये सिर्फ उसकी लेआउट उसके जहन में नहीं होता, ब्रिज का लेआउट कैसे होगा. वो ये भी देखता है कि वो कितना स्ट्रेस और स्ट्रेन को जो है वो अफोर्ड कर सकता है, उसकी जो है वो लाइफ कितनी होगी, उसमें जो है वो यानी टेक्नोलॉजिकल के साथ साथ वो सारी चीज़ें जो फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकती है या जो और लोगों को नज़र नहीं आती वो उसमें वो इंजीनियर उसको नज़र आती है और उसको वो देखता है कि इसका स्ट्रेस स्ट्रेन उसकी स्ट्रेंथ वो कैसे जो है उसको मैयर करता है. इसी तरह ह्यूमन माइंड भी है, उसका मेंटल मॉडल भी किसी को नज़र नहीं आता लेकिन उसका बिहेव लोगों को नज़र आता है. ठीक है ना जी. जिस तरह ब्रिज बन जाए फिर तो सब लोग उसको यूज़ करेंगे, उसको पता चला कि कितना स्ट्रेस स्ट्रेन में बर्दाश्त कर सकता है. लेकिन जो नॉर्मली हम देखते हैं जो है वो पीपल के अप्रोच को, तो लोगों के जो अखलाक और बिहेवियर होते हैं उनसे हम उनके मेंटल मॉडल्स या मेंटल अप्रोच को जो है वो जज करते रहते हैं. ठीक है बेटा. हम इसको जो है वो साइकोलॉजी या कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्यों जो है वो कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम ने भी, सॉफ्टवेयर सिस्टम ने भी यूज़र के साथ इंटरेक्ट करना है. अब हम डिफरेंट यूज़र मेंटल मॉडल्स हैं उसको माइंड में रखेंगे तब हम जाके किसी अच्छे तरीके से सिस्टम को कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे. इसलिए जो
ये जो जॉनसन लेरेड है 1983-1988 में, इसने ये कहा कि ये जो मेंटल मॉडल्स है इसमें बेसिकली दो चीज़ है, एक इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ह्यूमन रीजनिंग एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। यानी इसका जो स्ट्रक्चर है और इसकी जो फंक्शनिंग है किसी जो है वो चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, उससे नताइज निकालने के लिए, और किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है, बेसिकली हर मेंटल मॉडल इन दो चीज़ों पे बेस करती है। उनका कहना ये है। इसके लिए वो ये कहता है कि ये कम्बिनेशन ऑफ एनालॉजिकल एंड प्रोपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन होती है। यानी इससे पहले हमने कहा ना, एनालॉजिकल जो है वो कौन सी चीज़ होती है, और जो प्रोपोजिशनल होती है कुछ चीज़ें जो है वो कंपैरेटिवली अपने माइंड में रखता है, जिसको हम एनालॉजिकल कहते हैं, और कुछ चीज़ें वो प्रोपोजिशनली अपने माइंड में रखता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ के तौर पे हो सकता है। अब इन दोनों के कम्बिनेशन से क्या बनता है, इन दोनों के कम्बिनेशन से हमारे पास मेंटल मॉडल जो है वो डिज़ाइन होता है, और उस मेंटल मॉडल के जरिए जो है वो लोग जो है वो फिर डिफरेंट सिचुएशन में जो है वो बिहेव करते हैं। अब ये एक बात है कि इमेज में जो इमेजिनेशंस हैं या इमेज है जो ह्यूमन के माइंड में कोई चीज़ इमेज की फॉर्म में आती है, और जो मेंटल मॉडल है, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना जी। मेंटल मॉडल जो है ये बेसिकली अगर आप देख लो तो इंसान किसी चीज़ को देखता है, फिर उसको कंपेयर करता है, फिर उसके मुताबिक जो है वो बिहेव करता है, तो और ये जो है और सिचुएशन डिफरेंट भी उसके साथ हो सकती है। लेकिन हम जब किसी चीज़ का इमेज बिठाते हैं जहन में, तो इमेज जो है वो किसी चीज़ की बुरी बैठ गई तो वो बुरी ही रहती है, कोई चीज़ अच्छी रह गई तो अच्छी बैठ जाती है। लेकिन मेंटल मॉडल में ऐसा नहीं होता। मेंटल मॉडल में हम ये करते हैं कि किसी चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्शन के बाद उसको नोन करने की ट्राई करते हैं, और नोन करके जो है वो पर हम उसको रिस्पांस देते हैं। तो देयरफॉर मेंटल मॉडल जो है वो इसके मेंटल मॉडल्स में और किसी चीज़ के इमेज में फ़र्क होता है। हम उसको देखें जब उसके किसी चीज़ से बिहेव करते हैं तो उसका वो अलग होता है। इसकी सिंप्लीफाइड एग्जांपल क्या है? सिंप्लीफाइड एग्जांपल इसकी ये है कि अगर हम जो है वो मेंटल मॉडल में और उसमें डिफरेंस करना चाहते हैं इमेज में जो इंसान के माइंड में बैठ जाता है, तो अगर हम कोई मूवी देख ले, किसी मूवी का जो एक फ्रेम है, एक पिक्चर है, ठीक है ना, वो जहन में बैठ जाए तो वो क्या है, वो एक इमेज है। और उसका अगर एक छोटा सा इनोवेटो या कहते हैं, या उसका एक छोटा सा जो क्लिप है, जो है वो हम क्या कहते हैं, एनिमेटेड जो क्लिप है, उसको हम क्या कहते हैं, वो एनिमेटेड जो क्लिप है शॉर्ट सा, वो हमारे माइंड में बैठ जाए तो हम उसको कहते हैं क्या, कि ये जो है वो मेंटल मॉडल है। तो बहरहाल बात ये हो रही बेटा कि सो फॉर दिस डिस्कशन वी कैन से दैट व्हाइल लर्निंग एंड यूजिंग अ सिस्टम पीपल डेवलप नॉलेज ऑफ हाउ टू यूज द सिस्टम, ठीक है, टू अ लोअर एक्सटेंट हाउ द सिस्टम वर्क्स। These two kinds of knowledge are often referred to as a mental model। ठीक है बेटा, ये दो बुनियादी बातें याद रखना है। ये सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है ना जी, एक, और ये सिस्टम को मैं यूज़ कैसे करूँगा, मैंने सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, सिस्टम कैसे काम करता है, इन दो चीज़ों का जो आंसर मालूम करना है उसे, वो क्या है, वो मेंटल मॉडल है। ठीक है बेटा। तो देयरफॉर अगर आप देखो ना बेटा, हम घर में आते हैं और घर में जब हम एंटर होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जहन में लिखा, एक मेंटल मॉडल हम बना लेते हैं। हम घर में आ जाए और घर में बहुत सर्दी हो तो हम पहले ये ट्राई करते हैं कि हीटर ऑन कर दे, या एसी में जो एसी को हीट पे ले आए उसको ऑन कर दे। तो हमारे माइंड में ये होता है कि इसको कहाँ सेट करना है, ठीक है ना, कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर अप हो जाए तो हमारे लिए सफिशिएंट होता है। इसलिए जब हमारे कमरे गर्म हो जाते हैं तो हम उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। तो एक ख़ास लेवल तक अपने रूम के टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन रखने के लिए हमें अपना एक मेंटल मॉडल यूज़ करना पड़ता है। ठीक है ना बेटा, इसके बगैर नहीं हो सकता। और अगर किसी के माइंड में ना हो तो कम से कम हीट इतना ज़्यादा हो जाए, खुदा न ख्वास्ता कि उसको नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे, कोल्ड इतना ज़्यादा गर्मी में आप प्रोड्यूस कर ले एसी से कि वो आपको नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं होता। मेंटल मॉडल प्रिपेयर कर, और जिसका मेंटल मॉडल आपने प्रिपेयर नहीं किया वो हमेशा जो है वो फिर नुकसान देने का बायस बन जाता है। इसमें डिफरेंट सिचुएशन यहाँ डिस्कस किए गए, एग्जांपल पुट अप किए गए हैं, उस एग्जांपल्स को फिर आप इसमें स्टडी कर सकते हैं। एक यहाँ बात ये बेटा कि क्यों लोग जो है वो एरोनियस मॉडल को यूज़ करते हैं, यानी वो मॉडल के जिसमें जो है वो लोगों से गलतियाँ होती रहती है। मसलन इसमें एरोनियस मॉडल को यूज़ करने का ये है कि इंसान का नेचर है, वो चीज़ों के साथ जब बिहेव करता है तो उसके माइंड में बैठ जाती है वो चीज़ें, फिर उस तरह से अपने माइंड के मुताबिक उसको बिहेव करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिफ्ट में जाते हैं ना बेटा, तो लिफ्ट की बटन एक मरतबा प्रेस करते हैं, तो बस एक मरतबा प्रेस कर लिए तो इसका मतलब कि बस अब लिफ्ट ने आकर यहाँ रुक जाना है, लेकिन हम बार बार उसको प्रेस करते हैं। वो जो ये बार बार प्रेस करने का वो होता है, वो ये होता है कि
अब जो भी हो तो ये कंफर्म हो कि मैं यहाँ रुक जाए, तो वो एक ऑटोमेटिक हमारा माइंड ये कहता है कि नहीं यहाँ रुकना है इसने, ठीक है ना जी। अप से आ रहा हो, डाउन आ रहा हो या अप जा रहा हो, लेकिन ये इस जो है वो लेवल पे रुक के उस स्टोरी या मंजिल पे रुके जहां मैं उसको रोकना चाहता हूँ। इस प्रोसेस का नाम क्या है? ये एरोनियस मॉडल्स ह्यूमन यूज करता है। और ये इसको यूज करने का के पीछे लॉजिक क्या है? वो बस इंसान जो है वो एडिक्टिवली करता है, यानी आदतन करता रहता है, ठीक है ना बेटा। इस तरह बहुत से कामों में हम ये चीज़ करते रहते हैं, तो उसकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन हमारा एक मेंटल मॉडल बन जाता है कि ये काम हमने ऐसा करना है, ठीक है। हमने रोड क्रॉस करना होता है, अक्सर हमने देखा होगा बेटा, तो अगर वन वे रोड है, ठीक है ना जी, फिर तो हम दोनों साइडों पे देखे क्रॉस करते हैं। लेकिन अगर एक साइड जिससे मैं क्रॉस करूं वो लेफ्ट से ट्रैफिक आ रही है, तो मुझे सिर्फ लेफ्ट पे देखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं राइट पे देखता रहता हूँ। ये ह्यूमन माइंड है कि जो बार बार किसी चीज़ को करता है तो उसकी आदत पड़ जाती है और फिर वो उस तरह करता रहता है, ठीक है। इस तरह बहुत से एग्जाम्पल शेयर किए जा सकते हैं कि जिसमें ह्यूमन जो है वो एरोनियस मॉडल को यूज़ करता है। अब जो सेल्फ ब्लेमिंग है, सेल्फ ब्लेमिंग ये है ना बेटा कि इंसान जब कोई काम करता है और उसमें से गलती हो जाती है तो वो उसमें ये कहता है कि हाँ ये गलती मेरी वजह से हो गई है। इसको सेल्फ ब्लेमिंग कहा जाता है। मेन किसी भी एरर के लिए या प्रॉब्लम के लिए अपने आप को कसूरवार ठहरने के प्रोसेस क्या है? उसको सेल्फ ब्लेमिंग कहा जाता है। ये सेल्फ ब्लेमिंग ह्यूमन क्यों करता है बेटा? वो अक्सर फेलियर के केस में होता है ना। आप कोई टास्क या जॉब परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें आप फेल हो जाते हैं, तो हम कहते हैं यार ये तो गलती हो गई और क्यों फेल हुआ, इस वजह से फेल हुआ कि मैं इसको ठीक नहीं कर सका। इसको सेल्फ ब्लेमिंग कहा जाता है। इस सेल्फ ब्लेमिंग के बहुत से कॉजेज हैं, बहुत से रीज़न हैं। पहला रीज़न जो है वो लर्नर हेल्पलेस है। मीन आप अगर आप काम करना चाहते हैं और उस काम को आप एक मरतबा करते हैं, आपसे गलत हो जाता है, दूसरी मरतबा का गलत, तीसरी मरतबा तो आप कहते हैं यार ये काम मुझसे होगा ही नहीं, सही ना जी, मैं ये काम कर ही नहीं सकता, ये मेरे बस की बात ही नहीं है, जिससे हम कहते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन से बार बार हम इंटरेक्ट होते हैं, इसको लर्नर हेल्पलेस से कहते हैं। इसी तरह जो है वो टॉट हेल्पलेस ये है कि हमसे पहले लोगों ने कोई काम किया हो और उनका एक्सपीरियंस ये हो कि यार नहीं होता, तो चूंकि हमारे माइंड में बैठ जाती है ये बात कि हाँ ये नहीं हो सकता क्योंकि पहले लोगों ने कहा कि ये नहीं हो सकता। जिस तरह हमारे यहाँ बहुत से प्रोवर्ब मशहूर है, ठीक है ना जी, तो उस केस में हम उन प्रोवर्ब्स को माइंड में बिठाकर हम कहते हैं कि नहीं यार ये नहीं हो सकता। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है बेटा कि जिसमें अगर खुदा न खास्ता कोई टेक्नोलॉजिकल या मैथमेटिकल इशू ऐसे आ जाता है कि जिसको हम कहते हैं कि हाँ यार ऐसा प्रॉब्लम तो मुमकिन ही नहीं सॉल्व हो जाए, तो वो टॉट हेल्पलेसनेस ये होती है कि कोई चीज़ माइंड में बैठ जाए, पढ़ा दी जाए, बता दी जाए और उसको आप समझ कर उसको बिहेव करना शुरू कर दें। इसको भी हम कहते हैं ये द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट एंड एक्सप्लेनेशन। देखो बेटा ह्यूमन का अपना भी एक माइंड है ना, कि इट इज़ नॉट ऑलवेज इजी टू टेल जस्ट वेयर द ब्लेम ऑफ प्रॉब्लम्स शुड बी प्लेस्ड, ठीक है ना जी। ए नंबर ऑफ ड्रामेटिक एक्सीडेंट्स हैव कम अबाउट इन पार्ट फ्रॉम द फॉल्स असेसमेंट ऑफ ब्लेम इन अ सिचुएशन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ब्लेम तो करते हैं, लेकिन जिस चीज़ को हम ब्लेम कर रहे होते हैं वो चीज़ दुरुस्त नहीं होती है। मसलन अक्सर हमें काम करते हैं और जिस चीज़ के जरिए हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो कभी हम कहते हैं ये मसलन अगर हम जो है वो प्लास को यूज़ करके या जो है वो पेचकस को यूज़ करके ना स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करके कोई काम करते हैं और हमसे नहीं होता, हम कहते हैं स्क्रू ड्राइवर काम का नहीं है, ठीक है ना जी, तो हम उसको ब्लेम करते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ सिचुएशंस में लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से तो ये जो है वो अपने